आज हम बात करेंगे एक ऐसी गर्ल के बारे में जो कि अपने स्कूल की अपने क्लास की टॉपर ब्यूटीफुल एक स्मार्ट सी लड़की है जो कि बुजुर्गों की अपने से बड़ों की हेल्प करती है। लाइक किसी को रोड क्रॉस करवाना हो चाहे बच्चे को ही क्यों ना करवाना हो। और हाँ, ये सभी से रिलेट भी करती है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी गर्ल है, मतलब हर एक स्कूल में होता ही है कि जो गर्ल सुंदर होती है, स्मार्ट होती है, सभी के सभी बॉयज तो भाई उस पर लट्टू हो जाते हैं। तो सेम इसके साथ भी ऐसी होता है, लेकिन ये सबको ज्यादा देर तक तो नहीं टिक पाता है, क्योंकि जैसे ही अपने घर जाती है ना तो भाई ये छोटी सी गर्ल में कन्वर्ट हो जाती है। कैन यू बिलीव? यहाँ पे उसके साथ होता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम होता है तेही। वो अपनी बहन को देखता है, भाई वो तो गुस्से में अपने सारे के सारे सामान को इधर से उधर फेंक रही होती है। तभी यहाँ पे उसका भाई बोलता है, अरे यार क्या ही समझाऊं मैं इसको, इसका तो रोज का ड्रामा हो चुका है। अरे यार, मैंने तो आपको उस गर्ल का नेम बताया ही नहीं, उसका नाम होता है मारो। यहाँ पे मारो तो शाम को यूट्यूब देख रही होती है। तभी यहाँ पे उसका बड़ा भाई जिसका नाम है तेही, वो कहता है, चलो पहले खाना खा लो, बाद में जो करना है वो करती रहना तुम। तभी भाई पता नहीं उसे क्या होता है, वो एकदम से चिल्लाती है और बोलती है, मुझे मांगा चाहिए, मैं भूल गई लाना। तभी यहाँ पे तेही कहता है, तो क्या हुआ, तुम कल स्कूल जाते हुए ले लेना, उसमें क्या है। वो कहती है, नहीं, अगर मैंने उसे नहीं देखा तो मेरे क्लासमेट्स देख लेंगे और मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरी इमेज डाउन हो जाए? लेकिन मैंने तो उन्हें कहा हुआ है कि मैं मांगा नहीं पढ़ती, मैं तो पोएट्री पढ़ने में बिलीव रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे तेही उसे कहता है, मैंने कहा ना कि तुम कल ले लेना, आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं तो आज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला। भाई यहाँ पे तो मोहू मतलब इतनी जोर से चिल्लाती है और बेड पे जाके बच्चों की तरह, मतलब 2 साल के बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे आज ही चाहिए, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, बस मुझे आज लेकर आके दो। लेकिन यहाँ पे तेही पे तो भाई 1% भी असर नहीं हुआ होता। ये देख के तो मारू काफी ज्यादा मतलब फिर से टेंशन में आ जाती है, सैड हो जाती है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से तेही से कहती है, प्लीज ला दो ना। लेकिन यहाँ पे तेही उसे चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना कि नहीं लाऊंगा मैं, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। उसके बाद तो भाई यहाँ पे मारू तो और भी तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। भाई यहाँ पे तेही उसे देखता है कि वो काफी ज्यादा रो रही है और चिल्ला रही है। ये सब कुछ देख के वो मान ही जाता है और आखिरकार वो मांगा लेने के लिए चला जाता है शॉप पे। हालांकि यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को मांगा लाके दे देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, चाहे तुम रो चाहे गाओ चाहे जो मर्जी करो, समझ आ गया ना। लेकिन भाई यहाँ पे मारू तो भाई ऐसे इग्नोर कर रही होती है जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। मतलब वो तो ऊपर से अपने भाई को कहती है, क्या प्लीज मेरे लिए चिप्स ले आओगे। ये सुनकर तो तेहू कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हारे लिए मैं मांगा ले आया, क्या वो बहुत बड़ी बात नहीं है, अब तुम खुद चले जाओ, देखो दिमाग मत खराब करो मेरा तुम। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे मारू की फ्रेंड जिसका नाम होता है अबीना, वो कहती है, मारू तुम्हारी आईज कुछ ज्यादा रेडिश नहीं लग रही। तभी यहाँ पे मारू कहती है, ओ अच्छा, ये तो मेरे भाई से ना रात को मेरा झगड़ा हो गया था तो मैं रोई थी बहुत। हालांकि भाई मारो तो ये बात सिर्फ उसी को नहीं बताती, वो तो पूरी क्लास में फैला देती है। इवन यहाँ पे उसके फ्रेंड जो क्लासमेट्स होते हैं वो तो उसके भाई को काफी बुरा बुरा बोलते हैं। भाई कोई भी मतलब अगर हम किसी को झूठ बताएंगे किसी के बारे में तो ऑब्वियसली यार कोई भी मतलब बुरा भला तो बोलेगा ही, लेकिन उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो तो सोचती है कि मैंने काफी अच्छा काम किया ये सब कुछ बोल के। हाँ, और वैसे भी वो तो मुझे डांटते रहते हैं हमेशा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मारू के घर का सीन, जहाँ पे वो अपने पेट से थोड़ी बहुत बातें करने का ट्राई करती है। तभी यहाँ पे तेही जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है, ये तुम कर क्या रही हो, तुम बात करने का ट्राई कर रही हो, लेकिन क्यों। तभी यहाँ पे मारो बोलती है, मैं तो बस इन्हें ये बता रही हूँ कि जब ये चलती है ना तो इनके पैरों से काफी गंदी बदबू आती है। उसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है जंप करते हुए और कहती है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें वीडियो बनाना भी सिखाऊं। एक कॉन्टेस्ट मैंने देखा था जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जिसमें ज्यादा व्यूज आएंगे उसे तो 1 मिलियन यन का इनाम मिलेगा भाई। और वैसे भी इंटरनेट पे तो पेट्स की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्या तुमने देखा। लेकिन यहाँ पे उसका भाई सोच रहा होता है, कितनी बड़ी आलसी है ना ये, मतलब पेट से सारा काम करवाएगी, खुद कुछ नहीं करने वाली है। और यहाँ पे मारो बोलती है,
तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन पेट्स की वीडियो बनाऊं और डालूं, और जिससे मुझे काफी सारा प्रॉफिट होगा और उसके बाद मैं कोई भी चीज खरीद सकती हूँ। फिर मुझे तुमसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मांगने की। ये सुनकर तो तेहू कहता है, कितनी सेल्फिश हो ना तुम। उसके बाद वो अपने बेड पे चली जाती है और कहती है कि मैं तो अपने पेट्स को ऐसे ट्रेन करूंगी ना कि वो मुझे खाने के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ला के दे, और जब मुझे वॉशरूम जाना हो तो मुझे लेकर जाएं। लेकिन उसके बाद तो यहाँ पे तेहू उसकी बातों को बस इग्नोर कर रहा होता है, तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है वो, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कितनी बड़ी आलसी है और ये क्या सोच रही है। उसके बाद यहाँ पे तेहू तो अपने माइंड में सोच रहा होता है, जब हम शॉपिंग करने गए थे तो मारू ने मुझे हैमस्टर खरीदने के लिए कहा था, लेकिन तब तेहू ने उसे मना कर दिया था वो लेने के लिए। तभी वो एक इनोसेंट सा प्यारा सा फेस बनाती है और बोलती है, प्लीज ना भैया प्लीज, क्योंकि आप जब चले जाते हो ना तो मैं बहुत अलोन फील करती हूँ, इसीलिए मुझे ये चाहिए। भाई यहाँ पे आसपास के जितने भी स्टोर में लोग होते हैं ना, वो तो भाई उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं कि वो इतनी प्यारी सी लड़की को रुला कैसे सकता है। लेकिन यहाँ पे तेहू को ना चाहते हुए भी तेहू को तो भाई 2 हैमस्टर खरीदने ही पड़ जाते हैं। वो तो सोचता है, यार कहाँ से मैं इसको अपने साथ ले आया, ना लाता तो ज्यादा बेटर था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भाई वो तो काफी खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। यहाँ पे उसके भाई को तो कुछ याद आता है और वो मारू के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने अपने हैमस्टर का खेत साफ किया कि नहीं? लेकिन जब वो देखता है भाई वो तो पहले ही सो चुकी है, वो तो बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन हम देखते हैं मारू अबीना के साथ स्कूल जा रही होती है। भाई वो क्या लग रही थी, मतलब काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पे पूरे स्कूल की नजर तो भाई उस पे टिकी हुई थी, लेकिन उसके साथ इबीना जो उसकी फ्रेंड है भाई वो तो अपने आप को अगली फील कर रही होती है। तभी यहाँ पे मारू उसे देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ है? तभी यहाँ पे वो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हें देख रही हूँ क्योंकि तुम आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। यहाँ पे मारू से बोलती है, अरे यार तुम भी तो कितनी क्यूट हो, मैं ही थोड़ी ना हूँ। ये बात सुनकर तो भाई इबीना तो शॉक्ड रह जाती है। वो कहती, क्या तुमने मुझे क्यूट बोला, सीरियसली? उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक गर्ल को जिसके हेयर तो भाई ब्लू कलर की होती है, वो भी काफी क्यूट लग रही होती है, जिसका नाम होता है सेल्फिन। भाई वो तो इमारू के पास आती है और उसे तो भाई अपने 99% मार्क्स दिखाती है। लेकिन यहाँ पे उसे पता नहीं होता कि इमारू तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। भाई उसके तो फुल मार्क्स आए होते हैं। ये देख के वो काफी जेलस फील करती है और कहती, क्या तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं? वो तो भाई यहाँ पे इमारू को राइवल कह के चली जाती है। लेकिन यहाँ पे रीना के नंबर तो भाई काफी कम आए होते हैं और वो तो काफी रोने लग जाती है। तभी इमारू उसके पास जाती है और कहती है, अरे यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इमारू को, भाई वो तो स्विमिंग क्लास में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ये देख के तो उससे काफी जेलस फील भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ गर्ल्स और बॉयज ऐसे होते हैं जो कि उसे देख के काफी इम्प्रेस होते हैं और खुश भी होते हैं। भाई बस यही नहीं, यहाँ पे तो इमारू को तो भाई सिंगिंग भी आती है, मतलब उसे पियानो बजाना भी आता है। और जब वो पियानो बजा रही होती है तो भाई वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, इवन टीचर, भाई वो तक रोने लग जाते हैं। इतना ज्यादा इमोशनल सॉन्ग होता है वो। उसके बाद शाम हो जाती है और यहाँ पे इबीरा और मारो घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इबीरा मारो को कहती है, यार तुम तो कितनी परफेक्ट हो, मुझे देख लो, मैं तो बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इमारो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भाई यहाँ पे इमारू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे वो अपने घर के अंदर आती है तो वो तो एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है। भाई उसके शूज, उसके बैग तो हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची में कन्वर्ट हो जाती है। भाई वो अपने रूम में पता कैसे जाती है, स्लाइडिंग करते हुए और रेंगते हुए जाती है। उसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करती है और कंप्यूटर चलाने लग जाती है। भाई सेम मेरी तरह, मैं भी जब स्कूल से आती थी ना तो मुझे और कुछ हो ना हो, मैं अपने कपड़े वगैरह उतार के सबसे पहले फोन या फिर कंप्यूटर ही चलाती थी। शायद आप में से भी ऐसे किसी ने किया होगा, बिकॉज सभी की रूटीन ऐसी ही होती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इमारू के बड़े भाई को, जो कि उसके सारे टेस्ट चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि इसके सभी के सभी टेस्ट में भाई 100% मार्क्स आए होते हैं। वो ये देख के काफी शॉक्ड होता है और सोचता है कि यार ये तो इतनी आलसी है,
ना ही ये पढ़ती है ना ही कुछ, इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं इसके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मारू को, जो कि काफी सारे स्नैक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह लेकर आती है और उसे काफी अच्छे से घूर रही होती है। भाई मेरी तरफ, सच में मेरी तरह ये तो, क्योंकि जब मेरी फेवरेट चीज कुछ मेरे सामने होती है ना तो मैं भी सेम इसी तरह हैप्पी होती हूँ, एक्साइटेड होती हूँ बहुत ज्यादा। आप भी ऐसा करते हो क्या? मुझे कमेंट में बताना। तभी यहाँ पे मारो के माइंड में आता है क्यों ना मैं मूवी देखते देखते ये सब कुछ खत्म करूँ, मजा भी आएगा। तो चलो ठीक है। उसके बाद वो अपने रूम की लाइट ऑफ करती है, एक पिलो रखती है और उसके ऊपर लेट जाती है। सबसे पहले वो एक चॉकलेट निकालती है, उसके बाद वो चिप्स निकालती है। भाई वो तो काफी इंजॉय करते करते मूवी को भी देख रही होती है। भाई वो तो मूवी देखते देखते सारी चीजें खत्म कर जाती है। मेरा मन भी कर रहा है चीजें खाने का। और ऐसा करते करते वो सो जाती है, उसे पता ही नहीं लगता और मूवी चल रही होती है। तभी यहाँ पे तेही आता है उसको उठाने के लिए और कहता है कि मैंने तुम्हारा आज फेवरेट जंक फूड बनाया है, तो चलो जल्दी उठ जाओ। ये बात सुनकर तो इमारू फटाफट एक्साइटेड होके उठ तो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है अरे यार मेरा पेट तो भरा हुआ है। और तभी उसको डकार आ जाती है और कहती है मैंने तो पहले ही काफी सारे स्नैक्स खा लिए हैं, तो अब मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट फट जाएगा नहीं तो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे वेम्पायर्स को। यहाँ पे इमारत तो अपने ब्रदर को बोलती है फटाफट फटाफट करो, गन्स को रिलोड करो। लेकिन भाई तेही को तो पता ही नहीं होता कि वो मतलब गन्स को रिलोड कैसे करे। वो तो काफी डर चुका होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक वेम्पायर आता है और उस पीछे से काट लेता है उसको। तो गाइस आप डरो मत, ये असल में एक गेम होती है, वो दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं इस गेम को। जैसे यहाँ पे गेम खत्म होती है तभी उसका भाई कहता है यानी कि तेही कहता है अरे यार 5 बज गए, मुझे सब्जी खरीदने के लिए जाना होगा। जैसे तेही जाने लग जाता है तो इमारू भी उसके पीछे पीछे चल देती है। लेकिन रास्ते में जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो भाई इमारू की शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से है, मतलब नाराज है किसी चीज से। तभी यहाँ पे तेही कहता है मारो मुझे बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम गुस्से क्यों लग रही हो? मैंने तो तुम्हें आने के लिए कहा भी नहीं था, लेकिन तुम तो मेरे साथ खुद ही आई हो ना, तो फिर इसमें मुंह फुलाने वाली क्या बात है? इवन जैसी वो स्टोर पे जाती है भाई वहाँ पे सभी के सभी उसे ही देख रहे होते हैं, उसे ही नोटिस करते हैं, बिकॉज वो तो काफी मतलब सुंदर लग रही होती है। भाई यहाँ पे इमारू को तो भाई उसका भाई भी नोटिस करता है। वो कहते हैं ओ भाई मतलब मेरी बहन इतनी सुंदर लग रही है। लेकिन यहाँ पे उसे फिर भी नहीं समझ आ रहा होता कि यार आखिरकार वो गुस्सा क्यों है मुझसे। चलो खैर मैं अभी सब्जियां खरीद लेता हूँ, उसके बाद इसे देखता हूँ। तो जैसे वो एक चिकन का पैकेट उठाने लग जाता है, लेकिन उससे पहले ही पता नहीं कहाँ से भाई उसकी पूरी की पूरी टोकरी भाई एक जंक फूड से भर जाती है। भाई तेही तो यहाँ पे उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो फिर से उसे भर देती है। तभी तेही कहता है ओ मुझे लगता है कि तुम्हें आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे तेही तो उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है और जैसे वो आइसक्रीम खाती है ना भाई उसकी आईज तो चमकने लग जाती हैं। लेकिन उसकी आइसक्रीम तो भाई नीचे गिर जाती है और उसकी शक्ल तो रोने जैसी हो जाती है, जैसे अभी रो देगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से खुश तो हुई थी वो, लेकिन फिर से गुस्सा हो जाती है और मुंह फुला लेती है। और यहाँ पे तो घर जाते हुए सारा का सारा सामान तो तेही को ही उठाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे वो इमारू से हेल्प मांगता है, लेकिन वो तो कुछ सुनती ही नहीं है। गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।